भगवा नहीं पहनो, राजनीति में सफेद पहनो। अगर ये बात आपको बोले कि हरा नहीं पहनो सफेद पहनो, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं अनुराग भदौरिया? मैं नहीं बताऊंगा। इन्होंने क्या किया था? इनके जो माननीय अखिलेश जी हैं 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने, मात्र 1356 दंगे, इसलिए गिरवा से नफरत है। और उन दंगों में चुन के हिंदुओं को मारना, इसलिए गिरवा से नफरत है। हर कोई ऐरा गैरा नथु खैरा भगवा नहीं पहन सकता, ठीक है ना? जिसमें हिम्मत हो कि तलवार पे अपना सर रख दे और अंगारों पे चल सके, ठीक है ना? वही भगवा धारण कर सकता है। और आज से नहीं, शिवाजी महाराज के समय से भगवा हमारे हिंदू का एक गौरव है। नमस्कार दोस्तों, प्रदीप डिबेट हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो अजय आलोक, अनुराग भदौरिया और मौलाना साजिद रशीदी के बीच में। दोस्तों, इंडी गठबंधन वाले कितने हिंदू घृणा से भरे हुए हैं, ये समय समय पर आपको दिखाई देता होगा। इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने भगवा के ऊपर ऐसा बयान दिया है जिससे हर हिंदू का खून खौल जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाबा योगी आदित्यनाथ को बोला है, अगर राजनीति करना है तो भगवा को उतार के आओ, भगवा में तुम आतंकी दिखते हो। इन्हीं सब मुद्दों पर दोस्तों आज की ये डिबेट है, जिस पर अजय आलोक ने इनकी जमकर क्लास लगाई है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपसे निवेदन है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। मैंने आपसे पूछा कि कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा भगवा नहीं पहनो, राजनीति में सफेद पहनो। अगर यह बात आपको बोले कि हरा नहीं पहनो सफेद पहनो, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं अनुराग भदौरिया? मैं नहीं बताऊंगा। ये रंगों को क्यों बांट रहे हैं आप और आपका अलायंस? वही मैं आपसे कह रहा हूं। हाँ, बताइए कि सवाल उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में बात कही है, ये भी आपको समझना होगा। किस परिप्रेक्ष्य में कही है वो आपको तरह बताएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं ना, ये बताइए, सुन तो लीजिए, किस परिप्रेक्ष्य में कही है वो आपको समझाएंगे। लेकिन मैं जानता हूं, जैसे हमने तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है, वस्त्र से आदमी को नहीं पहचान होगी, वचन से उसकी महानता पहचान। अच्छा, ठीक है। तो खड़गे जी को समझाने को बोलिए अखिलेश जी। मैंने कहा वस्त्र से नहीं, आचरण से, व्यवहार से उस व्यक्ति की पहचान होती है। दूसरा, आपने देखा मां सीता को कौन आया था हरण करने के लिए? किस भेष में आया था? उस भेष में जो आया था, बहरूपिया होता है। उसने नहीं, फिर वही बात बोले, अरे भेष क्या था उसका? तो इस तरह के जो भेष बदल के लोग कई बार आपके समाज में होते, तो अगर कोई बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। नहीं, रंग पे बोलो। किस तरह की अच्छी वाणी आपके मुंह से निकलती है। अजय जी, ओके अजय जी, ये बेसिकली बोलेंगे नहीं क्योंकि भगवा पे बोला है। हरा रंग पे बोला होता तो बिल्कुल, क्योंकि इनका पर्सनल फेवरेट है, इनका और रशीदी साहब का। आज दोनों सेम कलर में है। बात तो सही है। ऐश्वर्या जी, आज ये जो भदौरिया आध्यात्मिक की तरह बात कर रहे हैं और ज्ञानवर्धक बात कर रहे हैं, अच्छी क्लिष्ट हिंदी बोल रहे हैं, संविधान पढ़ा रहे हैं, तो मतलब एक चीज थोड़ा हिंदी बोलना सिखा दीजिए उनको। परिपेक्ष नहीं होता भाई, परिपेक्ष होता है, सीखो परिपेक्ष। और ये तो सबको पता है ना कि खड़गे को कितनी नफरत है सनातन से। इन्होंने तो पिछली बार बिल्कुल खड़े होके सभा में बोला, मोदी आ जाएगा तो सनातन का राज आ जाएगा। इनके बेटे प्रियंक खड़गे ने कहा सनातन कोरोना वायरस है। तो भगवा के बारे में ये बोल रहे हैं, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। इस देश में यही तो नैरेटिव बनाया जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो भी बच्चा 2015-2020 में पैदा हुआ होगा, उसे पूछिए 2000 गुजरा तो कहेगा दंगा हुआ था। लेकिन ये नहीं कहेगा कि उस दंगे के पहले 59 हिंदुओं को जिंदा जला के मार दिया गया था, 2 बोगी में आग लगा दी गई थी। ये कोई नहीं कहेगा। इसी को कहते हैं नैरेटिव। एक नैरेटिव बना दिया, गोधरा मतलब दंगे, लेकिन दंगे के पहले 59 हिंदुओं को जलाया कुछ नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भगवा 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 भगवा, हिंदू हिंदू हिंदू। अरे क्यों नफरत है भाई हिंदू से? क्या नफरत है हिंदुओं से? नफरत है तो अपने घर में रखिए। अनुराग मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, हरा कुर्ता पहनते हैं, टीवी डिबेट में से पहनते हैं। टीवी डिबेट से बाहर निकलेंगे वापस टी शर्ट में आ जाएंगे। हम लोग तो कभी नहीं एतराज करते हैं कि क्यों पहनते हो भाई हरा, किसको लुभाने के लिए पहनते हो। लेकिन आप हिंदुओं से, सनातनियों से इतनी नफरत, और क्या कह रहे हैं कि भगवा की कुछ इज्जत होती है। मतलब कि जो राजनीति में है उनकी कोई इज्जत नहीं है, कलंकित है राजनीति, सच्चाई। अरे योगी ने तो वो काम कर दिया 7 साल में जो पिछले 50 साल में कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का नहीं कर पाया। इन्होंने क्या किया था? इनके जो माननीय अखिलेश जी हैं 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने, मात्र 1356 दंगे, इसलिए गिरवा से नफरत है। और उन दंगों में चुन के हिंदुओं को मारना, इसलिए गिरवा से नफरत है। जवाब दे दो। ये जो देश का झंडा है, इसमें जो गेरुआ रंग है, भगवा रंग है, और हरा रंग है और सफ़ेद रंग है, इसका डिज़ाइन किसने किया आपको पता है? इसको डिज़ाइन करने वाली मुसलमान है, सुरैया तैयब जी। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अगर उनको भगवे से कोई दिक्कत होती तो न डाला जाता इसमें, और किसी मुसलमान को भगवे से दिक्कत नहीं है। जो बात कही गई है योगी जी के संबंध में, वो इसलिए कही गई है कि आप भगवा पहने हुए हो और भगवा पहनकर आप नफरत को डिजाइन कर रहे हो।
नफरत फैलाने की बात कर रहे हो। आपने देखा एक वीडियो बड़ी वायरल है, योगी जी के दरबार में एक महिला बैठी हुई थी बुर्का पहने हुए। योगी जी आए, हालांकि उसका पहला नंबर था, लेकिन योगी जी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने कागज देने चाहे, नहीं देखा और उसको इग्नोर करके आगे बढ़ गए। भगवा पहनकर अगर आप इस तरह का कृत्य करेंगे तो आपको बोला जाएगा कि आप महात्मा हो, आप संत हो या आप सियासी हो। अगर आप सियासत करना चाहते हो तो आ जाओ सियासी चोले में। ये भगवा तो सियासी चोला नहीं है, भगवा तो धार्मिक चोला है। अगर आपको सियासत करनी है तो भगवा चोला उतार दो भाई। अब ये कौन है बे? देश में भगवा पहनकर नफरत फैलाओगे तो 10 उंगलियां उठेंगी आपकी तरफ कि ऐसा मत करो। अरे सियासत करनी है, कौन मना करता है? आ जाओ सियासी बेस में, आ जाओ सफेद पहन के, करो जो तुम्हें करना है, जैसे तमाम सियासी लोग कर रहे हैं। ये एमपी लोग रेप भी कर रहे हैं, ये एमपी लोग डकैती भी डाल रहे हैं, बदमाशियां भी करा रहे हैं। रुको जरा, सबर करो। एक तो पिंगाली वेंकैया साहब के बारे में जरा बता दीजिए। बिल्कुल सही कहा। वही मैं आ रहा था, मैं वहीं आ रहा था कि आपके नेशनल टेलीविजन पे बैठ के मौलाना साहब झूठ बोल रहे हैं कि तिरंगे को डिजाइन किया था किसी मुसलमान ने। पिंगाली वेंकैया ने डिजाइन किया था। आज गजब ज्ञान निकल रहा है भाई। कोई परपेक्ष कर रहा है, कोई तिरंगा का डिजाइन करवा रहा है, आदमी क्या बोलेगा? त्रिपाठी आदि शंकराचार्य को ला रहे हैं। कोई आदमी ये नहीं कह रहा है कि गेरुआ भगवा से दिक्कत क्यों है। हालांकि गेरुआ भगवा से दिक्कत क्यों है? अरे भगवा पहनने के लिए ना, भगवा पहनने के लिए ना चरित्र चाहिए, आत्मबल चाहिए। सब कोई नहीं पहन सकते हैं। एक मिनट, आपको नहीं कह रहा हूं, आपको नहीं कह रहा हूं, कुछ भी बोलेगा, आपको नहीं कह रहा, अपनी बात कह रहा, मुझे अपनी बात एक कर लीजिए। हर कोई ऐरा गहरा नत्थू खैरा भगवा नहीं पहन सकता, ठीक है ना। जिसमें हिम्मत हो कि तलवार पे अपना सर रख दे और अंगारों पे चल सके, ठीक है ना, वही भगवा धारण कर सकता है। और आज से नहीं, शिवाजी महाराज के समय से भगवा हमारे हिंदू का एक गौरव है और उस गौरव का शिकायत करते हैं खड़गे। दिक्कत यहां है, आपको मेरे पास कोई फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे। हिंदुओं से एलर्जी रखिए, लेकिन आप भगवा से एलर्जी नहीं कर सकते हो। जैसा कि आपने कहा कि हमारे तिरंगे में भी भगवा है, तो भगवा वस्त्र धारण करने के लिए एक ताकत चाहिए, एक चरित्र चाहिए। खड़गे जैसे बाकी लोग जैसे एरू गैरू नत्थू खैरू नहीं इसको पहन सकते, उसके लिए एक चरित्र निर्माण होना जरूरी है। अब पिंगेली वेंकैया आप पता कर लीजिएगा, तिरंगा उन्होंने ही डिजाइन किया। ऐसे नेशनल चैनल पर बैठ के ऐसी बातें मत बोलिए जहां फंस जाइए। गजब बेइज्जती है। दोस्तों, वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।